तो जैसा तुमने मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लिया, मैंने साफ साफ बोला मैं बनाऊंगा इंडिया की सबसे बड़ी सीए इंटर की बैच। मेरे को बनानी है, और मेरे को किस बेसिस पे बनानी है कि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूं, नहीं करूं तो तुम फीस ले जाओ। तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, नहीं करो तो फीस नहीं मिलेगी। कॉन्ट्रडिक्शन समझ लेना, वरना बाद में बोलो बाबा जी आपने बताया नहीं एंट्री करवाने से पहले। तुम्हारी एंट्री से पहले मैं क्लियर कर देता हूं, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, अगर नहीं करूं फीस वापस ले जाना। तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, अगर की फिर भी नहीं निकला फीस वापस ले जाना, नहीं की तो भाई फिर कोई गारंटी नहीं है। हम भगवान नहीं है, हम हैं इंसान। तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे, दबा के मेहनत करेंगे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि अगर तुमने मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखाया, मैं तुम्हारा सी इंटर निकलवा के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। और उसके लिए मैं पहले भी बोल रहा हूं, जितना मैं लगा सकता हूं पैसा अपनी तरफ से, जितनी तुम्हारे लिए अफोर्डेबल ये चीजें बना सकता हूं, मैं कर रहा हूं। तभी मैंने बैच चालू किया है, और मैं चाहता हूं कहीं से भी पढ़ना है जाके पढ़ लो। इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम सम अदर इंस्टीट्यूट, कंप्लीटली फाइन, लेकिन जो मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं एक बार देख जरूर लेना, सो दैट बाद में ना पछताओ कि शिट ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं। पॉइंट नंबर 1 पे आता हूं, मैं 50 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट करवाने वाला हूं, वो भी नेशनल लेवल पे। नाउ व्हाट डज दैट नेशनल लेवल मींस, यानी तुम कोई भी कोचिंग या कोई भी सेंटर का कंटेंट उठा के देख लो, तुम्हें इसका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। नाउ व्हाई आई एम गोइंग चैप्टर वाइज, तुम ये पूछोगे बाबा जी चैप्टर वाइज में हमें क्या फायदा होगा? अबे चैप्टर्स बनेंगे तभी तो मॉक टेस्ट दे पाओगे। अगर चैप्टर वाइज तुम्हारी तैयारी नहीं है तो मॉक टेस्ट तो छोड़ दो, कभी नहीं बनने। फिर वो तुम्हें धोखा ही दिया जा रहा है कि तुम्हारा सीए इंटर निकल सकता है। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, टेस्ट कॉपीज चेक्ड विद इन 10 डेज। पूरी टीम बिठा के रखी है कि तुम्हारी टेस्ट कॉपीज, ये नहीं कि टेस्ट ले लिया ठंडे बस्ते में चले गए। और मैं वो बात नहीं कर रहा जो मैंने नहीं किया है, ये सीए फाउंडेशन से करते आ रहा हूं। जब वो फॉर्मूला सीए फाउंडेशन में लग गया, इंप्लीमेंट हो गया, तब जाके यहां पे दिखा रहा हूं। ऐसे नहीं बोल रहा कि ये कभी किया नहीं है और फर्स्ट टाइम में मैं करने वाला हूं। सो ये कर चुका हूं सीए फाउंडेशन में, तभी 60% का रिजल्ट जनरेट कर पाया हूं विद्योदय के साथ मिलके। तो अब मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट वो चीज मैं सीए इंटर में भी सेम कंटिन्यू रखूं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, भैया एक चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा सितंबर, अगस्त सितंबर के अराउंड तक, लाइक अभी फरवरी चालू होगा तुम्हारा बैच, अगस्त सितंबर तक तुम्हारा हाफ सिलेबस टेस्ट हो जाना चाहिए। तुम्हारा सिलेबस हो जाना चाहिए, वहां पे तुम्हारे कुछ वो चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो टाइम टू टाइम होने चाहिए, तब तुम्हारी तैयारी पूरी कहलाएगी। देन कम्स 30 डेज प्लेज, नेशनल लेवल रिवीजन सीरीज लेके आ रहा हूं मैं। यानी अगर तुमने तैयारी मेरे साथ की है, तुम्हारा कंटेंट पूरा तैयार होते चल रहा है, तो ये 30 डेज प्लेज तुम्हारे लिए है। अब देखो मेरे भाइयों, मुझे उलझाना हो, मैं यहां पे 2 की जगह 10 का लिख दूं, तुम्हें मजा आ जाए कि अरे 10-10 मॉक टेस्ट हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। अगेन मेरे को तुम्हें घुमाना नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर तुम्हारा पेपर नहीं निकला और तुमने अपना 100% दिया है, मेरे को फीस रिफंड करनी पड़ जाएगी, जैसा मैंने सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी कर दिया है। अब मैं इसका क्या सोल्यूशन निकालूं, ये तुम मुझसे पूछोगे। मैं सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूं, सिंपल 2 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट लेंगे, और वो 2 मॉक टेस्ट इतने स्ट्रांग होंगे कि तुम्हें उसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों ने 12th में मेरे गेस्ट पेपर देखे हैं, सीए फाउंडेशन में जो मैंने तैयारी करवाई है वो देखिए, तुम्हें मालूम है कि ये 2 मॉक टेस्ट 10 मॉक टेस्ट पे भारी पड़ जाएंगे। क्योंकि भाई रिवीजन करने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद टेस्ट कॉपी चेक करके भी देनी होती है, सिर्फ टेस्ट लेने से काम नहीं हो जाता। फिर बता अरे यार मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि तुम्हारे मॉक टेस्ट चेक होकर तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, वो जरूरी है। और यहां आ जाता हूं मैं अपनी यूएसपी पे। इसके लिए मैं खुद के ऊपर बड़ा प्राउड फील करता हूं भाई, लिटरली बता रहा हूं। मतलब अनुभव सर, प्रतीक सर, मंत्री सर, गौरव सर, ये सब अपनी जगह अलग हैं। मेरा जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि मेरा बच्चा अगर पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ना चालू करे सीए इंटर का, शाम को उसके पास इतना टाइम होना चाहिए कि वो खुद बैठ के पढ़ाई करे। अब अगर वो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो उसको वो माहौल कहां से मिल रहा है? एक्चुअली वो माहौल मैं देने वाला हूं, शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक मैं बिठाऊंगा सीए इंटर के पास आउट्स को। वो तुम्हारे साथ जूम पे बैठे रहेंगे, और वो भी लाइव। वीकली 6 जूम सेशंस करवा रहा हूं मैं तुम्हारे, वो लाइव बैठे रहेंगे। तुम्हारा जब मन हो, कोई क्वेश्चन ना बने, आओ पूछो निकल लो, फिर आ जाओ, कोई क्वेश्चन पूछो, नहीं आए फिर निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी तुम डाउट सॉल्व करने के लिए आओ, और वो 6 घंटे कोई बैठा होना चाहिए। और एक बात बताओ, सीए इंटर पास आउट वाले जितना तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, क्या कोई और समझ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तभी मैंने यहां पे सीए इंटर पास आउट्स को लगाया है। ये सिर्फ तुम्हारे डाउट सेशंस के लिए है। शाम के 6 से रात के 12 बजे तक बैठो, डाउट्स पूछो, और हो गई डाउट सॉल्व, जाओ वापस अपनी पढ़ाई करना चालू करो। तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया। बिकॉज यू नो फैकल्टीज एक तरफ है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी भी बहुत कुछ होती है, और उस सेल्फ स्टडी में आती है डाउट्स। और वो जब डाउट्स क्लियर नहीं होती बेटा, रिजल्ट तब नहीं बनता। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है ना
कि फैकल्टीज रिजल्ट बना रही होती तो सीए इंटर का रिजल्ट होता 100%, क्योंकि फैकल्टीज तो जिंदाबाद, सारी फैकल्टीज बहुत अच्छी है। फैकल्टीज रिजल्ट नहीं बनाती, तुम्हारा जो इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन होता है वो बनाता है, और जब तक तुम वो नहीं करोगे तुम्हारा रिजल्ट कभी नहीं बन सकता। और उसके लिए ये 6 घंटे मैं जूम पे लाइव बिठाने वाला हूं, 6 days a week, 6 hours a day बैठे रहेंगे। आओ डाउट पूछो, चले जाओ, आओ डाउट पूछो, निकल लो, कुछ नहीं करना, बस इतना काम करना है सो दैट तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारे डाउट्स कहां गए, कौन तुम्हारे डाउट सॉल्व कर रहा है। एंड देन फुल कवरेज ऑफ मॉड्यूल्स, पास्ट पेपर्स एंड क्लास नोट्स। मतलब ये सारी चीजें अगर तुम्हें लगता है कि मैं कवर नहीं करवाऊंगा, बट ये मेरी लीस्ट प्रायोरिटी में है, इन सेंस कि तुम्हें ये लगना चाहिए जो भी तुमने पढ़ा विद्योदय एंड कॉमर्स बाबा से, तुम्हारी ये सारी चीजें कंप्लीट होती चल रही हैं। एंड डाउट क्लियरिंग विद इन 24 आवर्स। मैंने जो बोला है कि मेरा मेन एजेंडा था, मैंने जितने भी सीए इंटर वाले बच्चों से बात की, मेन एजेंडा वाज सर फैकल्टी टू ऑसम, सर नोट्स, सर मतलब माशाल्लाह, सर स्वर्ग से टपके हैं सर नोट्स, तो इतना मजा आ रहा है सर नोट्स देख के, लेकिन बेटा डाउट सर वही क्लियर नहीं होते बस। तभी तो मैं सीए इंटर में उतरा, तभी तो मैंने बोला मेरे को भी करना है, और मेरे को क्या करना है, ये गैप को फिल करना है। 24 घंटे के अंदर तुम्हारे डाउट सॉल्व होंगे। अगर उस दिन नहीं हो पाते, नेक्स्ट वाला जो सेशन चालू होगा उसमें सबसे पहले तुम्हारा डाउट सॉल्व होगा। दैट इज माई यूएसपी, ताकि तुम्हें कोई कमी ना हो। क्या करना है अब, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जो विद्योदय की ऐप है उस पे बैच बन रहा है, आओ उस बैच को ज्वाइन करो, कॉमर्स बाबा के साथ मिलकर सीए इंटर की जर्नी अपनी शुरू करो। एंड कहीं भी कुछ भी लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे डाल देना, या फिर commercebaba1@gmail.com पे एक मेल डाल देना, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो, और मैं तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन याद रखो, इस बार मैं सीए इंटर की बाप बैच बना के रहूंगा ही रहूंगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।